जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, तब राम की सेना रावण की सेना पर भारी पड़ने लगी। यह देखकर रावण चिंतित हो उठा और उसने पाताल लोक के राजा अहिरावण से सहायता मांगी। अहिरावण रावण की सहायता करने के लिए तैयार हो गया। जब श्री राम और लक्ष्मण कुटिया में विश्राम कर रहे थे, तभी अहिरावण ने विभीषण का भेष बनाकर राम और लक्ष्मण का हरण कर लिया। प्रातःकाल जब वानर सेना ने श्री राम और लक्ष्मण को कुटिया में अनुपस्थित देखा तो वह चिंतित हो उठे। तभी हनुमान जी ने वानर सेना से कहा कि मैं श्री राम और लक्ष्मण को खोजने के लिए जा रहा हूँ। हनुमान जी खोजते खोजते पाताल लोक पहुँच गए। तभी उनका युद्ध मकरध्वज से हुआ। मकरध्वज की युद्ध कला और लड़ने के तरीके को देखकर हनुमान जी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने मकरध्वज से उसका नाम पूछा। तभी मकरध्वज ने अपना नाम हनुमान पुत्र मकरध्वज बताया। यह सुनकर हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए और हनुमान जी ने मकरध्वज से कहा कि हमारा नाम ही हनुमान है, परंतु हमारा तो विवाह हुआ ही नहीं है, फिर तुम हमारे पुत्र कैसे हो सकते हो। यह सुनकर मकरध्वज ने हनुमान जी को पूरी कहानी बताई। जब आप लंका जलाने के बाद अपनी पूंछ की आग को समुद्र में बुझा रहे थे, तभी आपके शरीर से एक पसीने का बूंद समुद्र में गिर गया था, जिसे हमारी माता मछली ने अपने मुख में धारण कर लिया, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई, जिसके बाद हमारा जन्म हुआ। यह सुनकर हनुमान जी को सारी बात समझ में आ गई। हनुमान जी ने मकरध्वज से श्री राम और लक्ष्मण का पता पूछा। मकरध्वज ने बताया कि पाताल लोक का राजा अहिरावण ने उन्हें बंदी बनाकर रखा हुआ है, ताकि वे देवी के सामने श्री राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाकर देवी को प्रसन्न कर सके। यह सुनकर हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए जाने लगे। तभी मकरध्वज ने कहा कि अहिरावण का वध करना इतना सरल नहीं। अहिरावण का वध वही कर सकता है जो उन 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे दीपकों को एक साथ बुझा दे। यह सुनकर हनुमान जी अहिरावण से युद्ध करने के लिए जाने लगे। कुछ ही समय बाद हनुमान जी और अहिरावण का युद्ध होने लगा। तभी हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया, जिसमें पहला मुख वराह मुख, दूसरा नरसिंह मुख, तीसरा गरुड़ मुख और चौथा हयग्रीव मुख और 5वां स्वयं हनुमान जी का मुख। हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण करके और उन 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे दीपकों को बुझा दिया, जिससे अहिरावण मारा गया और हनुमान जी ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बचा लिया। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।